नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता दें, जहां बहुत बड़ी सियासी हलचल हुई है। एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ेंगे शरद पवार। शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। एनसीपी के अध्यक्ष पद से रिटायर हो रहा हूं, ये शरद पवार की तरफ से बयान आया है। मुंबई में शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी भी शुरू हो गई है। तो एकाएक अध्यक्ष पद छोड़ना आखिर किस तरफ इशारा करता है? शरद पवार ने एकाएक रिटायरमेंट क्यों लिया है? ये वो तमाम सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। और शरद पवार के बाद एनसीपी की कमान कौन संभालेगा, ये भी बड़ा सवाल है। साहेब हा निर्णय माघार घेत नाही तोपर्यंत आम्ही सभागृह सोडणार नाही। कारण बघा बाहेर लागेला माणूस आहे इकडचं कसं झालं ओ इथं पाठीमागे येऊ नका कोणी। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप महाराष्ट्र से देख रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा असर हो सकता है महाराष्ट्र की और देश की सियासत पर। खबर ये है कि शरद पवार रिटायर हो रहे हैं, वो अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं एनसीपी का। दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव मुंबई से। दिनेश, बताइए अभी तक क्या पता चला? देखिए, शरद पवार ने कहा है कि आज उनके बुक का लॉन्च था, उस समय उन्होंने कहा है कि वो अब एनसीपी से रिटायर हो रहे हैं। वो बाकायदा एनसीपी में एक टीम बनाएंगे, जिस टीम में अजीत पवार होंगे, अन्य बड़े नेता होंगे, और ये टीम जो है आगे नेतृत्व किस तरह से करना है इस संदर्भ में फैसला लेगी। और शरद पवार के इसी ऐलान के बाद सामने आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, जिस समय इस समय शरद पवार अपनी पत्नी के साथ मौजूद है। और जैसे ही शरद पवार ने कहा कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, उन्होंने फैसला कर लिया, उसके बाद से एनसीपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दी है। क्योंकि आज जब इस बुक का लॉन्च होने वाला था, उस दौरान किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि शरद पवार इस तरह का कोई बड़ा फैसला ले सकते, और वो भी उस समय में जब महाराष्ट्र में सियासी हलचल इतनी ज़्यादा बड़ी हुई है। एक तरफ अजीत पवार के कदम को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन अब रिटायरमेंट का उन्होंने जैसे ही ऐलान किया तो उस दौरान तमाम बड़े नेता एनसीपी के, फिर चाहे जयंत पाटिल हो, अजीत पवार हो, तापी या फिर अन्य नेता हो, वो सभी यहाँ पर मौजूद है। और सभी एक सुर में कह रहे हैं कि जो है शरद पवार वो अपने इस फैसले को पीछे ले, और जब तक शरद पवार इस फैसले को पीछे नहीं लेते तब तक न तो एनसीपी का कोई भी बड़ा नेता और न ही कोई कार्यकर्ता जो है वो इस समय इस वाईबी चौहान हॉल से बाहर निकलेगा। तो तमाम अपनी मांगों को लेकर जो कार्यकर्ता है वो उन्होंने जो एक तरह से शरद पवार के चारों तरफ वो इकट्ठा हो गए। अभी भी आप देखिए किस तरह से हाथ ऊपर कर वो लगातार नारे दे रहे हैं, लगातार विनती करें शरद पवार से कि शरद पवार अपने फैसले को दोबारा सोचें। क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में जब चुनाव काफ़ी करीब है, 2024 का चुनाव काफ़ी करीब है, और महाराष्ट्र में जिस तरह के सियासी हालात बने हैं, ऐसे में उन्हें शरद पवार जैसे हस्ती की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले 56 सालों से बिना रुके लगातार शरद पवार जो है महाराष्ट्र की सियासत हो चाहे देश की सियासत हो, वहाँ पर वो काम करें। और ख़ास तौर पर इस समय जब बीजेपी इतनी ज़्यादा आक्रामक है, पूरी कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो अपना वर्चस्व और बढ़ाए। और एनसीपी के कुछ विधायक, जिस तरह से कुछ पिछले महीने भर से खबरें आ रही कि वो एनसीपी का दामन छोड़ सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं। और इन्हीं तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए सभी नेताओं को उम्मीद यही है कि शरद पवार जो है वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें। क्योंकि अगर इस समय शरद पवार हटते हैं, कमान छोड़ते हैं, अन्य नेताओं को देते हैं, तब पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किल आ सकती है। पार्टी ठीक है दिनेश, ये बहुत बड़ी खबर है जिस पर दिनेश आपको अपडेट दे रहे हैं। और दिनेश उस हॉल के अंदर मौजूद हैं जहां पर शरद पवार हैं और एनसीपी के तमाम बाकी टॉप लीडर्स मौजूद हैं, अजीत पवार समेत बाकी तमाम लोग। और दिनेश ने बताया कि शरद पवार ने घोषणा की है कि वो अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं एनसीपी का, और अजीत पवार की अगुवाई में एक टीम बनाई जाएगी जो आगे एनसीपी का कार्यभार संभालेगी। और एक मैसेज जो है ये अजीत पवार के, माफ कीजिएगा, शरद पवार के हवाले से जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और उसमें ये लिखा है कि शरद पवार के हवाले से ये बताया जा रहा है कि हालांकि मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन मैं पब्लिक लाइफ से, सार्वजनिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं। शरद पवार के हवाले से यह मैसेज है। उन्होंने कहा कि लगातार ट्रैवल करना यह मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, और मैं पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिक इवेंट्स, सार्वजनिक मंचों पर मैं जाता रहूंगा, अटेंड करता रहूंगा, चाहे मैं पुणे में हूं, मुंबई में हूं, बारामती में या दिल्ली में या हिंदुस्तान के किसी भी और हिस्से में हूं। मैं आप सब लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा और हमेशा काम करता रहूंगा आप लोगों की समस्याओं को
आपकी दिक्कतों को दूर करने के लिए। शरद पवार ने क्या ऐलान किया, क्या बोले, हम सुनवा भी देते हैं आपको। सुने आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विमुक्तच्या समाजाची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. हे जरी असलं अधिक उभं असू नये आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विमुक्तच्या समाजाची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. हे जरी असलं अधिक उभं असू नये आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विमुक्तच्या समाजाची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता